चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज हम बात करेंगे भूम प्रदोष के व्रत के बारे में। कल है भूम प्रदोष व्रत, लेकिन एक दिन पूर्व ही हम आपको समस्त जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि यह भूम प्रदोष व्रत जो है कैसे आपके कर्ज की समस्याओं को चुटकी में दूर करेगा। और साथ ही साथ आपके परिवार में कोई व्यक्ति यदि बीमार है, काफी समय से दवाओं का सेवन कर रहे हैं लेकिन दवा असर नहीं कर रही, तो इस भूम प्रदोष व्रत पर किस तरीके का दिव्य उपाय करना है कि आपके परिवार की सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे भूम प्रदोष व्रत पर किस तरीके से भगवान शिव की महाकृपा आपके ऊपर हो सकती है। इसके साथ साथ भूम प्रदोष के उपाय आपके कैसे रोगों को दूर करेंगे, यह भी आपको जरूर बताएंगे। और किस तरीके से संपत्ति का यानी कि जमीन जायदाद के जो वाद विवाद हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, उनको दूर करने का एक महा उपाय है हमारे पास। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी और जान पाएंगे आप आज के शुभ पहर में क्या है खास। इसके साथ साथ चर्चा उन लोगों की होगी जिनका आज जन्म दिवस है और हर दिन की भांति निरोगी भव भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें रहती है। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए आज का पंचांग। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र धनिष्ठा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहु कहेगा सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। इस समय कोई शुभ कार्य यदि आप ना करें तो वो बेहतर होगा। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा आपकी यात्रा में कोई दिक्कत आ सकती है। मजबूरी में विवश होकर आपको यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करनी पड़े तो आप दर्पण में अपना मुख देख के और भगवान शिव का ध्यान करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये भूम प्रदोष की जो महिमा है आपकी जिंदगी के सारे कष्ट को, सारे कलेशों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, चाहे वो भूमि विवाद हो, चाहे फिर वो बीमारी हो। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए भूम प्रदोष व्रत की महिमा और इसका महत्व क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, ये जो प्रदोष व्रत होता है ना, ये भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन होता है। बहुत आसानी से भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की आप कृपा पा सकते हैं। बहुत सर्वोत्तम दिन यह माना जाता है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी तरीके से जो प्रदोष व्रत सोमवार या शनिवार को पड़ता है तो उसी वार के नाम से वो प्रदोष व्रत हो जाता है। भूम प्रदोष व्रत करके कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा बहुत जल्द पूरा कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय होता है जो प्रदोष व्रत करता है। तो आपको भी यह प्रदोष व्रत जरूर करना है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, यानी कृष्ण पक्ष में भी यह व्रत होता है और शुक्ल पक्ष में भी यह व्रत होता है। दोनों ही तिथियों को यह व्रत करके आप भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बहुत आसानी से बन सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है, यानी कि यह वो सटीक समय होता है जब आप भगवान आशुतोष की, भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी कृपा आप पर जरूर हो जाती है। भूम प्रदोष व्रत करके जीवन के समस्त रोगों को, दोषों को, कष्ट कलेशों को, चाहे वो किसी भी तरीके के हो या फिर किसी भी ग्रह के कारण आपको परेशानी आ रही हो, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भूम प्रदोष का व्रत करने से जीवन के तमाम कर्ज
और रक्त संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड का इन्फेक्शन है, चाहे आप रक्त अल्पता है, एनीमिक हैं आप, यदि आप कर्ज की समस्या से डूबे हुए हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद है, तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक भौम प्रदोष व्रत करके आप हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ धन की समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत होता है ये आपकी धन की समस्याओं को दूर करता है। कहीं धन आपका फंस गया, वो धन आपको मिलने लगेगा। कहीं आपके पैसे जो है किसी ने चीटिंग से ले लिए, वो व्यक्ति स्वयं आपको पैसे वापस कर देगा। लेकिन पूरे व्रत विधान में किन नियमों का पालन करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भौम प्रदोष व्रत है वो कल है। एक दिन पूर्व ही आपको ये समस्त जानकारी इसलिए दी जा रही है कि आप किसी तरह की कोई त्रुटि ना करें, कोई गलती ना करें और सारी सावधानियां बरतें। अब वो कौन सी सावधानियां हैं व्रत के दौरान बरतने वाली, वो भी आपको बताते हैं। वो कौन से नियम हैं वो भी आप जान जाइए। देखिए, घर में और घर के मंदिर में खास तौर से दक्षिण दिशा को, क्योंकि मंगलवार का दिन है और भौम प्रदोष व्रत है, तो आपको दक्षिण दिशा को खास तौर से साफ करना है। अपने घर में भी पूरी साफ सफाई रखिए, घर के मंदिर में, देव स्थल में भी पूरी साफ सफाई रखिए और घर की दक्षिण दिशा को बिल्कुल साफ कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा प्रभाव आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान भोलेनाथ की, उनके परिवार की, समस्त परिवार की पूजा अर्चना करें। यह भी बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। भौम प्रदोष व्रत में मन में किसी तरीके का कोई दूषित विचार, कोई गलत विचार, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, किसी के प्रति लालच की भावना आप अपने मन में ना आने दीजिएगा। निष्कपट होकर, निष्काम होकर आप इस व्रत विधान को करिएगा। अपने गुरु, अपने पिता के साथ हर तरीके से आपको सम्मान पूर्वक बात करनी है। वैसे तो इस व्रत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अपने गुरु का, अपने पिता का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। यह बहुत उत्तम होता है और आपको जिंदगी में हर जगह, पग पग पर आपको यह चीज काम आती है। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। यह भगवान शिव, हम आपके हैं, आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए, हमारे परिवार पर हो जाए, आप अपना आशीर्वाद हम पर जरूर बनाएं। घर में हो सके तो तामसिक भोजन जैसे प्याज का, लहसुन का, मांस मदिरा का प्रयोग भूलकर भी ना करिएगा। मंगलवार का दिन है, मंगल प्रदोष का व्रत है। एक दिन पूर्व ही इसलिए आपको सारी जानकारी दे रहा हूं कि आप किसी तरह की कोई भूलवश गलती ना कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि ये भौम प्रदोष का जो व्रत है, आपके जमीन जायदाद की समस्या जो काफी समय से फंस गई थी, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया था, प्रॉपर्टी में आपके साथ चीटिंग हो गई थी, किसी ने आपसे प्रॉपर्टी आपको धोखे से बेच दी, तो ये सारी समस्याओं का जो समाधान है भौम प्रदोष व्रत करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक अकेला भौम प्रदोष व्रत हर तरीके से आपकी जमीन की, आपकी जायदाद की समस्याओं को चुटकियों में दूर कर सकता है। पूरे व्रत विधान में अपने आप को सात्विक रखिएगा, शुद्ध रखिएगा, हर तरीके से भगवान भोलेनाथ की शरण में रहिएगा। अब कैसे चुटकियों में दूर होगी प्रॉपर्टी की समस्या, ये आप जान लीजिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हल्के गुलाबी, हल्के सफेद, हल्के क्रीम कलर के, लेकिन साफ वस्त्र आपको धारण करने हैं। एक शुद्ध स्टील या चांदी के लोटे में, तांबे का लोटा भूलकर मत लीजिएगा, एक शुद्ध स्टील का लोटा लें या फिर चांदी का लोटा लें, उसमें जल भरिएगा और थोड़ा सा शहद मिलाइएगा। अपने दाएं हाथ से भगवान शिवलिंग पर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये सारा लोटे का जल जिसमें आपने शहद मिलाया था भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर दीजिए। उनको अर्पण करिए, उनका स्नान कराइए इस जल के द्वारा। फिर शुद्ध जल से, पहले तो इस शहद मिले हुए जल से स्नान कराना है, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराकर लाल गुलाब के 11 फूल भगवान शिव को अर्पण करिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और एक एक करके आप ये 11 बार मंत्र का जाप करते हुए ये लाल गुलाब के फूल भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। वहीं पर बैठ जाइएगा आराम से। आप एक आसन ले लीजिए, कुशा का आसन हो तो बेहतर है। वहीं पर बैठकर
नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इस प्रक्रिया के बाद अपने जमीन जायदाद की कोई भी समस्या हो, चाहे वो बिक ना रही हो या फिर आपको हर तरीके से ऐसा लगता हो कि हमारी प्रॉपर्टी कहीं फंस गई है या उसके दाम हमें कम मिल रहे हैं, ये बहुत जो लोगों की समस्या रहती है कि आप अपनी समस्या को खत्म करने के लिए, इस वाद विवाद के समापन के लिए आपको ये व्रत जरूर करना है और अपने जमीन जायदाद की समस्या भगवान शिव को जरूर बतानी है कि हे भगवान शिव, हमारी अमुक समस्या है, आप उसे दूर कर दीजिए। वापस आते समय, जब आप घर वापस आएंगे ना, तो घर वापस आते समय रास्ते में जो जरूरतमंद व्यक्ति मिले उसे लाल फल का दान कर दीजिए या फिर लाल मिठाई अर्पण कर दीजिए। बस इतना सा, पूरे श्रद्धा पूर्वक आप इस उपाय को करिएगा, आपको लाभ कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। यानी त्रयोदशी पर व्रत करेंगे, आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या तक आपका हर कार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर होता हुआ आपको दृष्टिगत होगा। अब आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष का जो ये व्रत है, आपके परिवार के लोग यदि कुछ बीमार हैं, दवा का सेवन कर रहे हैं और दवा लग नहीं पा रही, डॉक्टर्स बदले, वैद्य बदले, नीम हकीम बदले, लेकिन यह प्रदोष व्रत जो है तमाम बीमारियों को चुटकी में दूर कर सकता है। यही प्रदोष व्रत करके कई लोगों ने अपने बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म कर लिया। यदि आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति बीमार है, चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ चिंतन करिए। भौम प्रदोष का व्रत आपके परिवार की बीमारियों को 100% दूर करेगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको बता रहा हूं, कल सुबह के समय, मंगलवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दे दीजिएगा। घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए वहीं पर खड़े होकर भगवान सूर्य की 3 प्रदक्षिणा आप करिएगा। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में, मैंने आपको कहा ना सूर्य अस्त से जो है 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, तो ये होता है प्रदोष काल। तो शाम के समय प्रदोष काल में रोली से, मौली से, साबुत सफेद चावलों से, धूप दीप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करिएगा और भगवान शिव के सामने देसी कपूर रख दीजिएगा। जलाइएगा नहीं, जलाने के लिए तो आप आरती करेंगे तब आप उस कपूर को प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सा कपूर लेके, कहने का अर्थ यह है भगवान शिव के सामने वो देसी कपूर आप रख दीजिएगा। ओम होंग जूंग सह, ओम होंग जूंग सह मंत्र का 108 बार वहां कपूर रखकर आपको जाप करना है। बहुत ध्यान से करिएगा इस उपाय को। एक सफेद जनेऊ भगवान भोलेनाथ को इस मंत्र के जाप के बाद अर्पण करिएगा। अब शाम के समय वो जो कपूर आपने भगवान भोलेनाथ के सामने रखा था, उस कपूर को उठाइए और अपने घर ले आइए। अब शाम के समय यानी कि रात्रि के समय उस देसी कपूर को मिट्टी के दिए में रखकर अपने घर के हर कमरे में दिखाइएगा, उसको जलाकर हर कमरे में दिखाइएगा। सारी नकारात्मकताएं, सारी नेगेटिविटी, सारे तंत्र दोष, वास्तु दोष भगवान शिव की कृपा से जरूर दूर हो जाएंगे। लेकिन इस कपूर को आप भगवान भोलेनाथ को पहले समर्पित करिएगा। ओम होंग जूंग सा नमः मंत्र का जाप करिएगा। उसके बाद आप इस कपूर को वहां से उठाइएगा और फिर घर आकर मिट्टी के दिए में जलाइए। उसके बाद समस्त घर में वॉशरूम को छोड़ दीजिएगा, टॉयलेट को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सब जगह आप इस कपूर को दिखाइए। देखिए किस तरीके से आपके परिवार के लोग स्वस्थ होने लगेंगे। आपके परिवार का जो आपको घर आपका भारी भारी सा लगता था ना, वो हल्का महसूस होने लगेगा। तो इस उपाय को आप जरूर करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन जाएं। अब भौम प्रदोष व्रत पर आपको एक महा उपाय दे रहा हूं, उस उपाय को भी जरूर करना है आपको। मंगलवार के दिन पड़ने वाला व्रत भौम प्रदोष कहलाता है। एक दिन पहले ही हम आपको ये इसलिए जानकारी दे रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, एक दिन पहले ही इन उपायों को नोट कर लें और कल के दिन सुबह से शुरू हो जाएं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय यानी कि कल शाम को घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी के चित्र को या फोटो को आप रखिएगा और आप देखेंगे कि आप जो है भगवान भोलेनाथ की जब पूजा अर्चना करते हैं और हर तरीके से जब उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो यह व्रत उत्तम होता है।
हनुमान जी के सामने तिल के तेल का एक दिया प्रज्वलित करिए और जल का एक पात्र रख दीजिए। कितना सरल है ये उपाय। लाल आसन लीजिएगा, लाल आसन पर बैठकर एक मंत्र जाप करना है आपको। उस मंत्र को आप नोट करें। यानी लाल आसन पर बैठ गए, तिल के तेल का दिया जलाया, लोटा एक जल का भर के हनुमान जी के समक्ष रख दिया। लाल आसन पर बैठकर ओम अंजनी सुताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार, यानी कि एक माला रुद्राक्ष की माला से, चाहे तो आप लाल चंदन की माला से, चाहे तो आप उंगलियों पर गिनती करके 108 बार जाप कर दीजिएगा। मंत्र जाप के बाद, जब ये जाप पूरा हो जाए, मंत्र जाप के बाद सारे घर में जो हनुमान जी के समक्ष आपने जल रखा था, सारे घर में आप इस जल का छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, वो भी तो जानिए। ऐसा करने से आपके घर में अन्न की बरकत होगी, धन की बरकत होगी, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। हनुमान जी की कृपा से परिवार पर यदि किसी व्यक्ति की नजर हुई, जिसे हम नजर दोष कहते हैं, या फिर आपको लगता है आपके परिवार के बच्चों को नजर ज्यादा लगती है, तो इस जल का छींटा आप उस बच्चे को दीजिएगा। थोड़ा सा इस जल का सेवन कराइएगा। इस उपाय से कर्ज की तमाम समस्याएं खत्म होने लगेंगी। यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो इस तरीके का ताना बाना बुन जाएगा कि आपके कर्ज की समस्या डे बाय डे कम होती जाएगी। यानी आप उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी ईएमआई बहुत आसानी से देने में सक्षम हो जाएंगे। तो हर तरीके से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी भी की कृपा पा सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज की कोई समस्या नहीं होगी। और जब परिवार के अंदर कोई कर्ज ना हो ना, तो जिंदगी बहुत आसानी से चलती है। किसी तरह का कोई कलह कलेश नहीं होता, आपसी वाद विवाद नहीं होते, लोग एक दूसरे के सामने बैठकर प्यार से बात करते हैं। वरना कर्ज की समस्या हो, आप आमने सामने बैठेंगे पारिवारिक लोग, बात बिगड़ जाएगी। एक दूसरे को हर तरीके से आप टॉन्टिंग करेंगे, तानाकशी करेंगे, तो ये सब गलत होगा। तो हर तरीके से आप भगवान भोलेनाथ के इस व्रत को करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, आज का शुभ पहर बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो समय होता है आपके स्वास्थ्य का, आपकी हेल्थ का होता है। तो आज निरोगी भव में क्या है खास, जानते हैं। आज के निरोगी भव में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं और चने के आटे की यदि आप मिलाकर रोटी खाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आपके शरीर की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी हो जाती है। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का। तो जान लेते हैं मेष राशि का हाल। सेहत में खराबी आएगी, अपने गुरु का सम्मान करें। पीले चावल का दान आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि, व्यापार में फायदा होगा, बुजुर्गों का सम्मान करें। खिचड़ी का दान आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए हरा है, भाग्य का प्रतिशत है 80। मिथुन राशि, परीक्षा में सफल होंगे। अपने पिता की सलाह, एडवाइस आप जरूर लीजिए। जौ का दान आपके लिए हर तरीके से लाभप्रद रहेगा। शुभ रंग सफेद होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 76। कर्क राशि की बात करते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आने वाली है, मन की परेशानियां खत्म होंगी। सफेद कपड़े का दान आपके लिए शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल है और भाग्य का प्रतिशत है 69। सिंह राशि, नौकरी का तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। अपने से बड़ों का भरपूर सम्मान करें। पीले चंदन का दान आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत 86। कन्या राशि की बात करते हैं। व्यापार में कोई बढ़िएगा, धन किसी को उधार ना दीजिएगा। 7 तरीके का अनाज आपके लिए दान करना अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए कत्थई है, भाग्य का प्रतिशत है 78। तुला राशि, किसी को धोखा ना दें, चीटिंग ना करें किसी के साथ। रिश्तों में मधुरता आएगी। मिश्री का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार थोड़ा धीरे होगा और कारोबारी यात्रा का योग बना हुआ है। अन्न का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत है 66। धनु राशि,
परिवार के साथ यात्रा करने का योग बन गया है। पिता की ओर से आपको खूब खुशी मिलेगी। लाल मिठाई का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत 86। मकर राशि की चर्चा करते हैं। अपनी वाणी पर यदि आप संयम रखें तो अच्छा होगा। धन का खूब फायदा होगा। साबुत मूंग का दान जरूर करें। शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत 70। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। बाहर के खान पान से बचिएगा। श्रृंगार सामग्री का दान आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत 89। मीन राशि, लंबी यात्रा करने का आपको अवसर मिलने वाला है। किसी से उलझिएगा नहीं। मिट्टी के बर्तन का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है, भाग्य का प्रतिशत है 77। एक दर्शक जुड़ी हैं दिल्ली से, भावना जी हैं। जी भावना जी, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्ते। जी प्रणाम। मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख बताएं। 22 दिसंबर 1995। अच्छा, और जन्म का समय? 8:20 सुबह के। सुबह के 8:20। और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जन्म का हरियाणा। हरियाणा में कहां पर? दुजाना में। अच्छा, सिर्फ कैरियर की समस्या है आपकी? जी, मेरे को ये पूछना है कि मैंने टीचिंग का वो करा है डिप्लोमा, उसमें मेरी जॉब लग पाएगी सरकारी या नहीं? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब आप कोई भी प्रश्न करते हैं तो आप उस पर विश्वास रखा करिए। जब आपने कोई कार्य किया है तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत ही सर्वोत्तम पत्रिका धनु लगन की पत्रिका, सूर्य बुध और बृहस्पति का लग्न में बैठना, हर तरीके से आपको ये जॉब मिलेगी। थोड़ा सा समय लगेगा। अगस्त 2019 के बाद आपका कार्य जरूर होगा। क्या करना है आपको? आपको 5.15 से 6.15 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध माणिक पहनना है और भगवान सूर्य को अर्घ देना है। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ दें तो उसमें कम से कम 3 चुटकी आप हल्दी डालिएगा, फिर अर्घ दीजिएगा। आपको लाभ जरूर होगा। अगस्त 2019 के बाद आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी जॉब जरूर लगेगी। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुधीर जी मुंबई से हैं। जी सुधीर जी, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ, मेरा एक केस चालू है जमीन का। अच्छा, 4 साल से, तो कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए आप पहले। जन्म तारीख 5/1/68। अच्छा, यानी कि 5 जनवरी 1968। हाँ। अच्छा। जन्म का समय पता नहीं गुरु जी। अच्छा, जन्म का समय आपको मालूम नहीं। चलिए, आपको आपके प्रश्नानुसार बताने का हर संभव प्रयास करता हूं। देखिए, आपको बता दूं, ये जो 4 साल से जो आपका केस चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा विलंब रहेगा। विलंब यानी कि ये फेवर में तो आपके जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रयासों को और तेज करना है। क्या करें उपाय? हर मंगलवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का आप पाठ करिएगा। कल भौम प्रदोष का व्रत है। इस भौम प्रदोष के व्रत को आप जरूर करिएगा। जो हमने आपको नियम बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उसको भी करिएगा। आपके भूमि भवन से संबंधित जितनी परेशानियां हैं, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी की कृपा से वो जरूर दूर होंगे। तो सुंदरकांड का पाठ आप लगातार हर मंगलवार सूर्यास्त के बाद करते रहिएगा। एक दर्शक और जुड़े हैं कानपुर से, केश कुमारी जी। जी पूछिए अपना प्रश्न। जी नमस्ते पंडित जी। जी प्रणाम। हमें अपने लड़के के बारे में पूछना है। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख बताइए। जी, उनकी तारीख है 20 अगस्त 1994। अच्छा, उनकी जन्म का समय? समय है शनिवार का दिन है, सुबह 9 बजे। और जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान पोखराया। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? जी, उनकी नौकरी के बारे में जानना चाहती है। 3 साल हो गए, 4थी साल चल रही है। अच्छा, नौकरी नहीं लगी? वो मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं तो नाम नहीं आ रहा उसमें 3 साल से, तो उसी के बारे में पूछना है कि क्या करना है। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और लग्नेश जो है बुध, वो सूर्य के साथ 12वें घर में विराजमान, मंगल इनके 10वें भाव में मिथुन राशि के अंदर।
आपको बता दूं, इनकी मकर राशि है। राशि से बाहर में घर में शनि का गोचर, 7.5 का पूर्ण प्रभाव। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दिया जलवाएं और हो सके तो हर सुबह हनुमान चालीसा का इनसे पाठ कराइएगा, लाभ जरूर होगा। आइए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मध्यम रहने वाला है, घबराइएगा नहीं। जुलाई के बाद धन की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। इस वर्ष कैरियर में कोई बदलाव ना करें आप। धन, कैरियर और स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आप हर दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जरूरतमंद लोगों को हलवा बांट दीजिएगा। ऐसा यदि आपने आज के दिन किया तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं क्या है शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय नोट करिए। जो शुभ पहर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। शाम 5:30 से 7 बजे तक का यह समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय भगवान गणपति की वंदना आप जरूर करें। ऐसा करने से कैरियर की जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, भगवान गणेश की कृपा से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस समय को आप नोट कर लें। शाम 5:30 से 7 बजे भगवान गणपति की पूजा अर्चना करिएगा, उन्हें लाल फूल अर्पण कर दीजिएगा और अपने कैरियर की तमाम समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर लीजिएगा। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।